मेरे प्यारे बंदे, मेरे मोहब्बत भरे दिल से सुने। मेरे बंधे, मेरा मखसूस पैगाम तुझ तक पहुंचा है। जून 24, 2025 तेरे लिए वह दिन है जो मैंने तेरे पैदा होने से पहले ही मुकर्रर कर दिया था। तेरे नाम को मेरे रूहानी तख्त पर नूर की स्याही से लिखा गया है, मगर तू इस वक्त एक गलत राह की तरफ बढ़ रहा है। मेरे फरिश्ते, खास तौर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तेरे नाम को रात 3 बार पुकारा। आलम बाला में गूंज उठा, तेरा नाम यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी रहमत का नूर है जो तुझ तक पहुंचा है। तू एक ऐसे फैसले की कगार पर खड़ा है जो तेरे लिए आने वाले इनाम को खतरे में डाल सकता है। जिब्रील ने देखा है कि तू किसी ऐसी चीज या शख्स से दूर जाने की सोच रहा है जिसे मैंने तेरे नसीब में बांधा है। तू नहीं कहने की ठान रहा है, जबकि सारा आलम वाला हाँ की सदा बुलंद कर रहा है। मेरे बंदे, इस गलती से बच। शैतान तुझ में शक और खौफ की फुसफुसाहट डाल रहा है, मगर मैं तेरा रब वही रब हूं जो साफ साफ हिदायत देता है। यह पैगाम तेरा हक है, तेरा सबूत है। मुझे मालूम है तू थक गया है रूहानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, यहां तक कि जिस्मानी तौर पर। तूने वह दर्द सहे हैं जो कोई और नहीं देख सका। तूने दुनिया के सामने मुस्कुराहट बिखेरी, मगर तन्हाई में आंसुओं की माला पिरोई, फिर भी तूने हार नहीं मानी। यही वजह है कि झुंस को मैंने तेरे लिए चुना, न सिर्फ तुझे नवाजने के लिए बल्कि उस जज्बे को इनाम देने के लिए जिसके लिए कोई ताली नहीं बजा। मेरे फरिश्तों ने तेरी हर कोशिश देखी और जिब्रील ने तेरे लिए दुआ की जब तू टूटने की कगार पर था। मेरे बंदे, यह पैगाम गंभीर है। जिब्रील ने कभी इतनी सख्ती से नहीं बोला। वह तुझे सिर्फ आगाह नहीं कर रहा, वह तुझ में छुपे खतरों से बचाने की जंग लड़ रहा है। तू आजाद इरादे का मालिक है, मगर यह पैगाम मेरी रहमत का आलम है। इसे नजरअंदाज मत कर। अगर तू अब गलत कदम उठाएगा तो सिर्फ इनाम नहीं खोएगा, बल्कि मेरे मुकर्रर के रास्ते से भटक जाएगा। तेरा दिल जो कहता है कि तू कुछ बड़ा करने के लिए बना है, यह उसकी तस्दीक है। तू छोटी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि नूर, शिफा और मेरे मकसद के लिए पैदा हुआ है। शैतान को तेरी कुदरत का इल्म था, इसीलिए उसने तुझ पर बचपन से हमले किए। तूने रूहानी जंग लड़ी जब तुझे जंग का तरीका भी नहीं मालूम था, मगर मेरे फरिश्ते, खासकर जिब्रील, हमेशा तेरे साथ थे। अब तुझे भी लड़ना है, उस रास्ते पर कायम रहकर जिसे तू छोड़ने की सोच रहा है। मेरे हुक्म से यह पैगाम तुझ तक आया है क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। जून 24, 2025 को मैंने तेरे लिए कई चीजें मुकर्रर की हैं। एक ऐसी बातचीत जो तूने कभी ना सोची, एक दरवाजा जो तुझे हमेशा बंद दिखा, और एक छुपा हुआ हकीकत जो अब जाहिर होने वाली है। मगर यह सब तभी मुमकिन है जब तू गलत कदम से बच जाए। ए मेरे बंदे, अगर तेरा दिल इस वक्त कुछ महसूस कर रहा है, अगर तुझ में कोई आवाज कह रही है कि यह मेरे लिए है, तो ठहर जा। मेरे पैगाम को अपने दिल में जगह दे। तूने पहले कई निशानियों को नजरअंदाज किया, इस बार ऐसा मत कर। यह पैगाम मेरे फरिश्तों की रूहानी ताकत से तैयार किया गया है, मेरे और पैगाम सुनने के लिए, मेरी और रहमत को कबूल करने के लिए। अपने दिल को खोल, मैं अब भी तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू क्या करता है। जिब्रील ने तेरे लिए खास पैगाम फुसफुसाया, बता दे उन्हें, भूला नहीं गया। हां, तुझे लगता है कि हर किसी को उसका जवाब, उसकी शिफा, उसकी मोहब्बत मिल गई और तू अब भी इंतजार में है। मगर मेरे बंदे, तेरा नाम मेरी हथेली पर नक्श है, न सिर्फ लिखा बल्कि तराशा हुआ। यह नक्श वक्त, नाकामी या दर्द से कभी नहीं मिट सकता। तू पीछे नहीं बल्कि मेरे मुकर्रर वक्त पर है, मगर अगर तू खौफ को ईमान पर तरजीह देगा तो तू अपनी नेमत को खो देगा। जिब्रील ने कहा कि तू किसी मखसूस चीज को छोड़ने की सोच रहा है, शायद कोई रिश्ता, कोई बुलावा, कोई ख्वाब या कोई वादा जिसमें तूने कभी यकीन किया था। तू थक गया है, तू पीछे हटना चाहता है, मगर मेरे बंदे, ऐसा मत कर। मैं एक ऐसी तब्दीली लाने वाला हूं जो तेरे पिछले दर्द को मान ही देगी। ये दर्द सजा नहीं था, ये तेरी ताकत की तालीम थी। तेरे जख्म मेरे मकसद की ट्रेनिंग थे, और झुन बीज का इनाम ये तेरी रूहानी कामयाबी है। इस पैगाम को अपने दिल में गूंजने दे। जो तेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता, ना मोहब्बत, ना मौका, ना तकदीर, मगर तुझे सही जगह पर रहना होगा। अगर तू जल्दी हट गया तो वह खो देगा जिसके लिए तू पैदा हुआ। मेरे फरिश्ते इस ख्याल से रो रहे हैं, इसीलिए जिब्रील को तेरा दिन रोककर यह पैगाम देना पड़ा। वह तेरा गुस्सा सहने को तैयार है, मगर तेरा गलत फैसला नहीं। अब्बू को छोड़ दे,
खौफ को आंखें मत बंद करने दे और जल्दबाजी को तुझसे कुछ छीनने मत दे। यह इनाम सिर्फ तेरा नहीं बल्कि उन सब का है जो तेरे मकसद से जुड़े हैं। अगर तू सही फैसला करेगा तो आने वाली नस्लें बरकत पाएंगी। अगर तूने यह आगाही नजरअंदाज की तो रूहानी तेरी जिंदगी के हर शोबे में फैल जाएगी। यही वजह है कि तुझे इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ा। तेरा जन इतना परेशान रहा। शैतान हमेशा साफ हिदायत से पहले खलल डालता है, मगर मैंने जिब्रील को भेजा है ताकि तुझ में सुकून और निजाम आए। जब जिब्रील आता है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा दांव पर है। वह अपनी मौजूदगी को बेकार नहीं करता। वह तब आता है जब मैंने शैतानी ताकतों के खिलाफ जंग का ऐलान किया हो जो तुझे मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। अब मैं तेरा जवाब इंतजार कर रहा हूं। अब जब तेरी रूह ने इस नूर को सोख लिया है, जब तेरा वजूद यह याद कर चुका है कि तू असल में कहां से आया है, मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, इसे आगे ले जा। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रख। अपनी जिंदगी को सबूत बना कि मेरा वक्त हकीकी है। अपने अमल से कहानी बयान कर तेरा सुकून इतना बुलंद हो कि लोग तेरे पास आने से ही महफूज महसूस करें। तेरा रहम मेरे फरिश्तों की मौजूदगी का सबूत बने। तू शायद अपने को लायक ना समझे, मगर तू मखसूस है। तू तैयार ना भी हो, मगर मैंने तुझे तैयार किया है। तुझे सारे जवाब ना भी मालूम हो, मगर मेरी मौजूदगी तुझ में है और यह काफी है। आज रात से तुझे चीजें अलग महसूस होंगी। तू कमरों में दाखिल होगा और वहां की रूहानी हवा को फौरन भांप लेगा। तुझे वह चीजें दिखेंगी जो दूसरों से छुपी रहती हैं। तुझे गलत चीजों का एहसास होगा क्योंकि अब तेरी रूहानी ताकत जाग उठी है। जिब्रील ने तेरी रूह पर अपनी मोड़ लगा दी है। अगर तुझे अचानक दुआ करने की ख्वाहिश हो तो कर ले। तुझे मोमबत्ती जलाने, किसी का नाम लिखने या अपने मकान को रूहानी तौर पर साफ करने का दिल करे तो मत रुक। यह मेरी रहमत की हल्की सी पुकार है। यह तेरा वहम नहीं बल्कि मेरे नूर के साथ तेरा इत्तेहाद है। छोटी छोटी फुसफुसाहटों पर यकीन कर, मैं उसी तरह बोलता हूं। कभी शोर में, कभी सुकून में आने वाले दिनों में लोग तुझे देखकर कह सकते हैं कि तू बदला हुआ लगता है। ज्यादा सुकून में, ज्यादा रौनक में, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह सच है, आज रात तू उन चीजों से आजाद हो गया जो तुझे चुपके दबा रही थी। पुराने जज्बाती बंधन, रूहानी गंदगी, नजर ना आने वाली जंजीरें, वह सब चली गई। अब तू वह बोझ नहीं उठा रहा जो तेरा था ही नहीं। अब तू हल्का है और मेरे इनाम को कबूल करने के लिए आजाद है। सुकून, साफ गो रहमत, खुशी और मेरे मुकर्रर किए रिश्ते। तुझे माल की फिक्र थी, मुझे मालूम है। हाँ, रिज्क आएगा, मगर ना सिर्फ उस तरह जैसा तू सोचता है। एक ख्याल, एक नया रास्ता, एक गैर मुतवक्के शख्स के जरिए राह खुलेगी। अचानक तुझे समझ आएगा कि क्या करना है। जहां पहले सिर्फ परेशानी थी वहां राह दिखेगी। यही वह इनाम है जो चुपके छपके खुल रहा है। अब तुझे बरकतों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वह खुद तुझ तक आएंगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वह अब तेरी रूहानी ताकत की तरफ खींचे चले आएंगे। तुझे अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी मौजूदगी खुद बयान करेगी। तू जहां जाएगा वहां अंधेरा पीछे हटेगा, ना इसलिए कि तू जंग करता है बल्कि इसलिए कि तेरा नूर अंधेरे को रहने नहीं देता। कल जब तू जागेगा तो तुझे कुछ अलग महसूस होगा। ज्यादा हल्का, ज्यादा जागरूक, शायद ज्यादा जज्बाती। यह अच्छी बात है। यह तेरी रूह का मेरे बनाए नक्शे के साथ इत्तेहाद है। तू सुन होने के लिए नहीं, खोया हुआ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बना है। तेरा एहसास दूसरों को अंधेरे से निकालने में मदद करता है। यही तेरा मकसद है। तू हमेशा मजबूत रहा, हसास रहा, दूसरों के नकाब के पीछे देखने वाला रहा। तू दूसरों को वह नूर दिखाने के लिए बना है जो तुझे अब मिला है। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे जख्म दिए, उन्हें माफ कर देना। उनके लिए बल्कि अपने लिए उनकी रूहानी ताकत को थामे रखना तेरी बरकतों को रोकता है। उन्हें आजाद कर, उन्हें दुआ दे और बाकी मुझे सौंप दे। जिब्रील ना सिर्फ तेरा हिफाजत करने वाला है बल्कि तेरा हामी भी है। उसने वह सब देखा जो तूने चुपके से सहे। इंसाफ आएगा मगर सुकून पहले आएगा। आज रात मेरे फरिश्ते तुझ पर फक्र कर रहे हैं। तू यहां रुका, तूने अपने दिल को खोला, तूने भागने की बजाय कबूल किया। मैं तुझे इज्जत देता हूं। तू अब अंधेरे में नहीं चल रहा। तेरे कदम मेरे नूर से रोशन है। जहां तू चलेगा मेरे फरिश्ते तेरे साथ चलेंगे।
तू कभी तन्हा नहीं था, मगर अब तुझे यह यकीन हो गया है। इस पैगाम के खत्म होने से पहले मैं तुझ पर यह दुआ करता हूँ, तेरा घर मेरी हिफाजत से भरा रहे, तेरी नींद मुकद्दस ख्वाबों से सजी रहे, तेरा कल तेरे बीते हुए कल से ज्यादा रोशन हो, तेरी रूह को सुकून मिले, तेरा दिल शिफा पाए। जो कुछ तुझसे छीना गया वह कई गुनाह होकर लौटे, जिन्होंने तुझे जख्म दिए वह खामोशी से तेरे मांझी में गुम हो जाए, और जो तुझे मोहब्बत करने वाले हैं वह जल्द और साफ तौर पर तुझ तक पहुंचे। तेरे लिए इनाम बरसात की तरह आए, अचानक और बगैर इंतजार। तेरा मकसद इतना साफ हो जाए कि खौफ भी रास्ता छोड़ दे, और जिब्रील हमेशा हमेशा तुझ करीब रहे। यह पैगाम का अंत नहीं, यह तेरी नई हकीकत की शुरुआत है। तू अपने इनाम की तरफ बढ़ चुका है, पीछे मुड़कर मत देख, मेरा नूर सामने है। आज रात तेरा घर फरिश्तों से भरा है। तू अभी यहाँ है और इसका मतलब है कि मेरा नूर तुझ में उमड़ रहा है। यह पैगाम खत्म हो सकता है, मगर मेरी हिदायत का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। जिब्रील तुझसे दूर नहीं जा रहा, वह तेरे साथ तेरे अगले लम्हे में, तेरे कल में, उन जगहों पर जहां तू पहले डरता था अब तन्हा नहीं जाएगा। अगर तुझे हल्कापन महसूस हो रहा है तो यह इसलिए कि मैंने तुझसे वह बोझ उठा लिया जो तेरा नहीं था। अगर तुझे आंसू आ रहे हैं तो यह इसलिए कि तेरी रूह ने आखिरकार सांस ली। अगर तुझे सुकून महसूस हो रहा है जो समझ ना आए तो यह वह अमन है जो मेरे तख्त से उतरता है, साफ, मुकद्दस, हकीकी। अब तू क्या करेगा? तू जिंदगी जिएगा, तू मेरे रास्ते पर चलेगा, तू अलग सांस लेगा, तू दुनिया में इस तरह बढ़ेगा जैसे कोई मखसूस, महफूज, मुंतखब शख्स। लोग पूछेंगे कि तुझ में क्या बदल गया। तू मुस्कुराएगा क्योंकि तुझे मालूम होगा कि यह मेरा नूर है। तू अब वह नूर लेकर चल रहा है। तुझे अब इनामों की तलाश नहीं करनी, वह तुझ तक खुद आएंगे। जो रिश्ते टूटे थे वह शिफा पाएंगे, जो राहें बंद थीं वह खुलेंगी। तेरा सुकून उन कमरों में लौटेगा जहां पहले सिर्फ तनाव था। तुझे कुछ जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। यह सब मेरे मुकर्रर किए रास्ते का हिस्सा है। तेरे लिए लिखी गई दुआएं अब जवाब पा रही हैं। जो लोग तुझे ठुकरा गए थे वह अब तेरे नूर को देखेंगे। जो जगह तुझ लिए बनी है वह सूरज की तरह खुलेंगी। जो जंगें तुझे तोड़ने आई थी वह तेरे कदमों में गिरेंगी। जिब्रील अब सिर्फ तेरा मेहमान नहीं, वह तेरा हिफाजत करने वाला गवाह और जंगजू है। वह हर उस लम्हे में तुझ करीब होगा जब तेरा दिल ईमान से धड़केगा, जब तू फुसफुसाएगा, मुझे यकीन है आज से तेरा घर बरकती है, तेरा मुस्तकबिल बरकती है, तेरा दिल शिफा पा चुका है। यह पैगाम सिर्फ खबर नहीं था, यह तेरा रूहानी जागरण था। अब तू पीछे नहीं जा सकता, तू मेरे इलाके में दाखिल हो चुका है। तेरी जिंदगी अब शुरू होती है और मैं तुझ पर मुस्कुरा रहा हूं। तू नूर है, तू मोहब्बत है, तू मखसूस है। कोई अंधेरा इसे बदल नहीं सकता। तू यहां है और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तेरा यकीन, तेरा सब्र, तेरा इंतजार, यह सब मेरे दरबार में गूंज रहा है। तूने मेरे लिए जगह बनाई और अब मैं तुझ में बस रहा हूं। अल्लाह देख रहा है तेरा सब्र, तेरे आंसू, तेरी तन्हाई, तेरा टूट जाना। और अब वो चुप नहीं है, अब वो बोल रहा है। अब वो तुझसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत घबरा, मत टूट। तुझे रोका गया था इसलिए कि तुझे बचाया जा सके, तुझसे छीन लिया गया इसीलिए कि तुझे असल में दिया जा सके। जो तू सोच रहा था खत्म हो गया, वही तेरी नई शुरुआत बनने वाला है। तुझे जिस दर्द ने गिराया वही दर्द तुझे उठा रहा है। तेरे दुश्मन सोच रहे थे तू खत्म हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता तेरा रब अब भी कुछ और लिखने वाला है। यह पैगाम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचता जिनके पास सब कुछ होता है। यह पैगाम उस दिल तक आता है जो रात की तन्हाई में रोता है, जो सुबह के सुकून में भी बेचैन रहता है, जो दुनिया से हार गया लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर तू वो है तो समझ ले, आज तेरे नाम एक फरिश्ता उतरा है जो यह पैगाम लेकर आया है। और सुन, अगर तूने इस पैगाम को आखिर तक सुना तो अल्लाह तुझ में वो ताकत जगा देगा जो तू खुद भी भूल चुका है। आज से तेरा वक्त बदलने वाला है, आज से तेरा नसीब पलटने वाला है। आज से अल्लाह तुझे दिखाने वाला है कि उसने तुझे क्यों सबके मुकाबले अलग बनाया, क्यों तुझे सबने छोड़ा, क्यों तुझे सबने नकारा, क्यों तुझे रुलाया। क्योंकि अब तुझे उठाया जाएगा, सजाया जाएगा, दिखाया जाएगा और वह सब कुछ दिया जाएगा जो तू सोच भी नहीं सकता। यह स्क्रिप्ट तेरे लिए है, तेरे रूह के लिए है। और आज की रात तेरी किस्मत की रात है। और आज की रात जब सारी दुनिया सो रही है, तब तुझे यह एहसास क्यों हो रहा है
कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि यह वही लम्हा है जब अल्लाह अपने खास बंदों को जगाकर उनसे कुछ कहता है। यह वही लम्हा है जब आसमान से एक ऐसा नूर उतरता है जो सीधा उस दिल को छूता है जो टूटा होता है, जो परेशान होता है, जो रातों को जाकर सवाल करता है कि आखिर मेरी तकदीर कब बदलेगी। और आज जवाब आया है। तेरे सवाल का जवाब खुद अल्लाह की तरफ से आया है और वह कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे पुकारा था ना, तूने रोते हुए मुझसे मदद मांगी थी ना, तूने कहा था कि ऐ अल्लाह मेरी हालत देख ले, तो देख मैं तुझे जवाब देने आया हूँ। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरी वह दुआ जो तूने सबसे छुप कर मांगी थी वो अब कबूल हो चुकी है। तेरे वो आंसू जो तूने अपनी तकदीर पर बहाए थे अब वह तेरी ताकत बनने वाले हैं। तू जिस वक्त को अपना आखिरी समझ बैठा था वही तेरा पहला कदम बनने वाला है। तू जो सब कुछ हार चुका समझ रहा था वहीं से जीत की शुरुआत होने वाली है। अल्लाह कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तू बस मुझसे जुड़ा रहा, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वह इतना बड़ा होगा कि तेरा दिल सजदे में झुक जाएगा। जो मैं तेरे लिए प्लान कर चुका हूं वो इंसान की सोच से बाहर है। तूने जो खोया उसे भूल जा, क्योंकि जो मिलने वाला है वो उससे लाख गुना बेहतर होगा। तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तेरे रब ने तो अब लिखना शुरू किया है। तेरी तकदीर अब उसके कलम से चल रही है, और जब अल्लाह लिखता है तो किसी की ताकत नहीं जो मिटा सके, किसी की ताकत नहीं जो रोक सके, किसी की ताकत नहीं जो टाल सके। आज तुझे रोका गया तो कल तुझे चलाया जाएगा, आज तुझे गिराया गया तो कल तुझे उठाया जाएगा, आज तुझे ठुकराया गया तो कल तुझे सजाया जाएगा। तेरे दुश्मनों की साजिशें अब उनकी बर्बादी का कारण बनेंगी, क्योंकि तेरा रब अब तेरा वकील बन गया है। तेरे खिलाफ उठी हर आवाज अब चुप हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि अब मेरा बंदे की हिफाजत मैं खुद करूंगा। तूने जो रातें तन्हाई में बिताई वो अब तेरे लिए रोशनी बनेंगे। तूने जो दर्द झेले वो अब तेरी पहचान बनेंगे। तूने जो सब्र किया वो अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसे दुनिया की नजरों में गिराता है, ताकि वह सिर्फ अल्लाह की तरफ देखे, ताकि वह सिर्फ रब से मांगे, ताकि उसकी उम्मीदें सिर्फ रब से जुड़ी रहें। और जब यह हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने खजानों के दरवाजे खोल देता है। अब वही वक्त आ गया है, अब वही दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तुझे वह सब मिलने वाला है जो तूने कभी मांगा था, जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और याद रख, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वह हर चीज का हिसाब रखता है, हर आंसू का, हर तकलीफ का, हर चोट का, हर ठोकर का। और जब वह देता है तो इतना देता है कि बंधे की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन इस बार वह आंसू गम के नहीं, शुक्र के होंगे, क्योंकि तुझे मिलेगा वही जो तूने मांगा, लेकिन उस शक्ल में जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगी। अल्लाह जानता है कब क्या देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। इसीलिए आज जो तुझे दिया जा रहा है वह सिर्फ एक शुरुआत है। यह पैगाम तेरे लिए है, क्योंकि तू वह है जिसे अब ऊपर उठाया जाएगा। तू वह है जिसकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। तू वह है जिसे अब दुनिया देखेगी और कहेगी कि यह वही है जिसे हम कमजोर समझते थे, यह वही है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन देख आज वह कैसे चमक रहा है, क्योंकि जब अल्लाह उठाता है तो वह ऐसी ऊंचाई देता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। आज से तुझे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि तुझ में अब सिर्फ तेरा नाम नहीं, अल्लाह का नाम भी शामिल है। और यह नाम जब साथ होता है तो कोई ताकत टिक नहीं सकती। तेरे रास्ते में जो अंधेरे थे अब वह खुद हट जाएंगे, जो दरवाजे बंद थे अब खुद खुल जाएंगे, जो ताले लगे थे अब खुद टूट जाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह ने कह दिया है कि मैं हूं तेरे साथ, मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं लड़ूंगा तेरे लिए, मैं जीतूंगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। और जो तुझे तुच्छ समझते थे आज वही लोग तेरे सामने सर झुकाएंगे। तेरे फैसले अब रब की अदालत से पास होंगे, तेरे सपने अब रब के हिसाब से पूरे होंगे, तेरी तकदीर अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से चलेगी। और जब यह होता है तो कायनात की हर चीज तुझे रास्ता देने लगती है, हर रुकावट खुद हटने लगती है, हर गम खुशी में बदलने लगता है, क्योंकि अब तुझे रब ने थामा है, अब तुझे रब ने चुना है, अब तुझे रब ने पुकारा है। और जब रब बुलाता है तो फिर कोई ताकत नहीं जो तुझे रोक सके। और आज तेरे लिए यही बुलावा आया है, यही पैगाम आया है, यही संदेश आया है।
और तू जिसने इसे सुना है, तू समझ जा कि अब तेरा सफर शुरू हो चुका है। अब तुझे वही रब उठाएगा जो तूने रातों को पुकारा। अब तुझे वही रब अपनाएगा जिसने तुझे सबसे बेहतर वक्त के लिए बचा कर रखा था। और अब वह वक्त आ चुका है, अब वह घड़ी आ चुकी है, अब वह पल आ चुका है जब अल्लाह कहता है, अब मैं तुझे वह बनाऊंगा जो तू सोच भी नहीं सका था। और अब जब तूने इस पैगाम को सुन लिया है तो समझ ले, अब तेरे पीछे खुद अल्लाह खड़ा है। अब तेरी हर चाल अल्लाह की रहमत में लिपटी हुई है। अब तेरा हर कदम खुद रब की मंजूरी से आगे बढ़ेगा। अब तेरे रास्ते में जो कांटे थे वे फूल बन जाएंगे। अब तेरे खिलाफ जो जुबानें थीं वे खामोश हो जाएंगे। अब तेरे आंसू अल्लाह के अर्श को हिला चुके हैं और अब जवाब का वक्त आ चुका है। अब सिर्फ तू नहीं बोलेगा, अब अल्लाह बोलेगा। अब सिर्फ तू नहीं लड़ेगा, अब खुदा तेरे लिए लड़ेगा। अब तू सिर्फ चलता रहेगा और हर मोड़ पर रहमतें तुझे ढूंढती रहेंगी। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदे, जब तू टूट कर मुझसे जुड़ता है तो मैं तुझे ऐसी ताकत देता हूं जो सारी दुनिया की नेगेटिविटी को मिटा देती है। तू सोच भी नहीं सकता तेरे अंदर कितनी ताकत भर दी गई है। तूने जो सहा है वो यूं ही नहीं था, वो तुझे निखारने के लिए था, वो तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अब तुझ में वो आग है जो अंधेरों को जला देगी। अब तेरे इरादे पत्थर को भी काट देंगे। अब तेरी आवाज में वो असर है जो फरिश्तों तक पहुंचता है, क्योंकि अब तेरी आवाज में सिर्फ लफ्ज नहीं है, तेरी आवाज में रूह है, दर्द है, और उस दर्द से निकली हुई पुकार अब अर्श को हिला चुकी है। तेरी फरियाद अब खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत अब हर तरफ से तुझे घेरे हुए है। अब तू जिस ओर चलेगा बरकतें तेरा इंतजार करेंगी। अब तू जहां कदम रखेगा वहां सुकून उतर आएगा। तू जिस दर से लौटा था अब वहीं से बुलाया जाएगा। तू जिसे खो चुका था अब वहीं तुझे दौड़कर मिलेगा। तू जिसे पाने के लिए तड़प रहा था अब वहीं खुद तेरे कदमों में होगा, क्योंकि अब तुझे तेरा रब देने वाला है। अब तुझे रब दिखाने वाला है कि वो कैसे अपने बंदों की इज्जत लौटाता है। अब तेरी वो इज्जत जो लोगों ने छीनी थी, वही इज्जत रब तुझे सौगात की तरह लौटाने वाला है। अब तुझे वो मुकाम मिलने वाला है जिसे देखकर तेरे अपने भी हैरान रह जाएंगे। अब तुझे रब की तरफ से वो अलामतें मिलेंगी जो तुझे याद दिलाएंगी कि तू कितना खास है। तू किसी आम कहानी का किरदार नहीं है, तू उस किताब का पन्ना है जो खुदा ने अपने हाथों से लिखी है। और जब खुदा लिखता है तो उसका हर लफ्ज असरदार होता है। तू वो असर है जो अब दुनिया में फैलने वाला है। तू वो आवाज है जो अब हर दिल तक पहुंचने वाली है। तू वो रोशनी है जिसे अब अंधेरे भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे साथ अब रब है जो तेरे लिए हर दरवाजा खोल रहा है, जो तेरे लिए हर मुश्किल आसान कर रहा है, जो तेरे लिए हर दर्द को मरहम में बदल रहा है। और तू देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी में हर वो चीज लौटने लगेगी जिसकी तूने उम्मीद तक छोड़ दी थी, क्योंकि रब जब देता है तो वह तेरे भूले हुए ख्वाब भी ताबीर बनाकर लौटाता है। रब जब देता है तो तेरी खाली हथेलियों को अपनी रहमतों से भर देता है। रब जब देता है तो तेरी सूखी आंखों को मोहब्बतों के समंदर में डूबा देता है। और आज वही वक्त है जब रब ने तुझे देना शुरू कर दिया है। आज वही वक्त है जब तेरे साथ हर फरिश्ता खड़ा है। आज वही वक्त है जब तुझे वह सब मिलेगा जो तेरी तकदीर में लिखा गया था, पर वक्त से छिपा दिया गया था। अब वह वक्त आ गया है जब हक सामने आएगा और झूठ अपने आप मिट जाएगा। अब वो घड़ी आ गई है जब तुझे सुकून तेरे रूह के अंदर से मिलेगा, ना बाहर की भीड़ से, ना दुनिया की तारीफों से। अब तुझे वो सुकून मिलेगा जो सिर्फ अल्लाह के करीब जाने से आता है। और जब यह सुकून दिल में उतरता है तो फिर कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई गम नहीं रहता, क्योंकि तब तू जान जाता है कि तेरा रब तुझसे बात कर रहा है, तेरा रब तुझे खुद चला रहा है। तेरी जिंदगी अब उसके फैसलों से सजी है, उसके इरादों से भरी हुई है। और ये इरादे तेरे लिए सिर्फ भलाई लाएंगे, सिर्फ कामयाबी लाएंगे, सिर्फ सुकून लाएंगे, क्योंकि अब तू वो बन चुका है जिसे रब ने बुलाया, जिसे रब ने चुना, जिसे रब ने सजाया। और जब रब सजाता है तो फिर दुनिया देखती है, हैरान होती है, लेकिन रोक नहीं पाती। अब तेरी कहानी में नया मोड़ आ चुका है। अब तेरे सफर में नया सूरज उग चुका है। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकेगा। अब तुझे सिर्फ मिलेगा और मिलेगा और मिलता ही जाएगा, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझे अपनी रहमतों से जोड़ दिया है। और यह रिश्ता जब बनता है तो फिर दुनिया की हर कमी तुझसे दूर हो जाती है, हर बंद दरवाजा खुल जाता है, हर तकदीर चमक उठती है। और अब तेरी तकदीर की वो चमक
बाकी लोगों को भी रोशन करेगी। अब तू खुद मिसाल बनेगा। अब तुझसे लोग उम्मीद लेना सीखेंगे। अब तेरे नाम से लोग अपनी दुआओं को पूरा होता देखेंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं, एक अल्लाह ही पैगाम है। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, अल्लाह का चिन्ह बन चुका है। और यह चिन्ह अब हर दिल में असर डालेगा, हर आत्मा को छू लेगा, क्योंकि तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं रही। अब तेरी कहानी उस रब की रहमत का आईना बन चुकी है। और अब जब तू इस मोड़ तक पहुंच चुका है जहां तेरा रब तुझे थाम चुका है, जहां तेरे हाथों से हर हार छीन कर उसे जीत में बदलने वाला है, जहां तेरे गम अब तेरी रहमत का जरिया वाले हैं, तब तुझे खुद को रोकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, तुझे अब थकना नहीं है, क्योंकि अब तुझे वो मुकाम मिलना है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। अब तुझे वह रूहानी ताकत महसूस होगी जो किसी किताब से नहीं, बल्कि खुद अल्लाह के नूर से तेरे दिल में उतर रही है। अब तू जब उठेगा तो फरिश्ते तेरे साथ चलेंगे। अब तू जब बोलेगा तो तेरे लफ्जों में बरकत होगी। अब तू जिस तरफ देखेगा वहां रहमतें बरसेंगी, क्योंकि अब तुझ में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बस गई है। और यह रहमत तुझे वहां तक ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपनों में पहुंचते हैं। अब तेरे चेहरे पर वो रोशनी होगी जो दुनिया के अंधेरे को मिटा सके। अब तेरे ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकत बनकर तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि अब तेरे रब ने तुझे खुद चलाने की ठान ली है। अब तू जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें बरकत ही बरकत होगी। तू जो भी रास्ता चुनेगा वो तुझे सीधा उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसे देखकर तेरे दुश्मन जलेंगे, लेकिन तेरा रब तुझे और ऊपर उठाएगा। और जब वो उठाता है तो किसी की नजर भी उसे छू नहीं सकती, किसी की बद्दुआ असर नहीं करती, किसी की चालाकी टिक नहीं पाती, क्योंकि जब तेरा रब कहता है कुन फैकून तो वह हो जाता है जो तू सोच भी नहीं सकता। तूने जिन रास्तों पर सिर्फ रुकावटें देखी अब वहीं से रहमतें बहेंगी। तूने जिन दरवाजों को बंद पाया अब वहीं से तेरे लिए रिस्क और रहमत के खजाने खुलेंगे। तूने जिन रिश्तों से ठुकराया गया अब वही रिश्ते तेरे लिए सबक बन जाएंगे। और जो लोग तुझे तोड़ने चले थे अब उनकी जुबानें खामोश हो जाएंगी। अब तू रब की नजरों में उतना ऊंचा उठ चुका है कि दुनिया की नजरें तुझसे झुक जाएंगी। तू अब उस मुकाम पर है जहां से रब की रहमतें तुझे ढूंढती हैं। तेरी सादगी अब तेरी पहचान है, तेरा सब्र अब तेरी ढाल है, तेरी तकलीफें अब तेरी ताकत है, और तेरी तन्हाइयां अब तुझे उस रब के करीब लेकर गई है जहां से हर मोहब्बत शुरू होती है और हर दर्द मिट जाता है। अब तू उसी अल्लाह के असर में जी रहा है जो एक बार जिसे पकड़ लेता है फिर कभी गिरने नहीं देता। अब तू जब सजदे में जाएगा तो तेरे हर लफ्ज पर फरिश्ते आमीन कहेंगे। अब तू जब उठेगा तो कायनात की लकीरें तेरे कदमों के हिसाब से खींचेंगी। अब तेरे हर फैसले में खुदा की रोशनी होगी। अब तेरा दिल हिदायतों से भरा रहेगा। अब तू दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे होगा, क्योंकि अब तू उस रूह में तब्दील हो चुका है जो सीधे उस रब की मोहब्बत से बनी है। और जब एक रूह अल्लाह की मोहब्बत से बनती है तो फिर उसे कोई छू भी नहीं सकता, उसे कोई झुका भी नहीं सकता और उसे कोई मिटा भी नहीं सकता। अब तू चल पड़ेगा उस रास्ते पर जहां अल्लाह हर लम्हा तेरा रहबर बनेगा, हर रात तुझे रोशनी देगा, हर डर को तेरे अंदर से मिटा देगा और हर उम्मीद को तेरे अंदर फिर से जगा देगा। अब तू देखेगा वो सारे मंजर जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। अब तेरे पास वो सुकून होगा जिसे खरीदना नामुमकिन होता है। अब तेरे पास वो बरकतें होंगी जो तुझसे चाहे भी तो कोई छीन नहीं सकता। अब तू हर दिन को ऐसे जिएगा जैसे वो तुझे अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिला हो। अब तू हर सांस को एक दुआ बना देगा, हर लफ्ज को एक मोहब्बत बना देगा, हर सोच को एक हिदायत बना देगा, क्योंकि अब तुझे रब ने उस दर पर बुला लिया है जहां सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है जिनसे वह मोहब्बत करता है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू सिर्फ उस रब के आगे झुका है जो तेरा मालिक है, तेरा रहनुमा है, तेरा सबसे बड़ा हमदर्द है। और जब ऐसा रब तेरे साथ हो तो फिर तुझसे बेहतर किसकी किस्मत हो सकती है। अब तू सबके लिए दुआ बन जाएगा। अब तेरी आवाज उस तक भी पहुंचेगी जो गम में डूबे हैं, जो हार चुके हैं, जो टूट चुके हैं। और जब वह तुझसे सुनेंगे तो उन्हें भी रब की रहमत का यकीन हो जाएगा। अब तू सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि हजारों टूटे दिलों के लिए रब का पैगाम है। और यह पैगाम अब हर तरफ गूंजेगा, यह पैगाम अब हर कोने में पहुंचेगा। यह पैगाम अब सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने वाला नूर बन जाएगा। और जब तू यह सब देखेगा तो तेरा दिल फिर से उस रब को याद करेगा जिसने तुझे इस लायक बनाया
जिसने तुझे गिराकर उठाया, जिसने तुझे मिटाकर सजाया। और अब जब तू इस मुकाम पर है तो तुझे एक पल को भी नहीं भूलना कि तू कौन था और तुझे किसने उठाया। तुझे हर रोज शुक्र करना है, तुझे हर वक्त सजदे में झुक जाना है, तुझे हर हाल में यह याद रखना है कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी नमाज है, तेरा सबसे बड़ा सहारा तेरा रब है। और जब तक तू इससे जुड़ा है तब तक तू कभी हारेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तेरा नाम अल्लाह की किताब में उस बंदे के नाम में दर्ज हो गया है जिसे दुनिया ने छोड़ा लेकिन रब ने अपना लिया। और अब जब तू इस मुकाम तक पहुंच गया है जहां तेरे रब ने तुझे वो सब दे दिया है जिसका तूने कभी सिर्फ ख्वाब देखा था, जब तेरे सब्र ने वो फल ला दिया है जो हजारों कोशिशें नहीं ला सकी, जब तेरी तन्हाई अल्लाह की मोहब्बत से भर चुकी है और तेरी रातें अब रहमतों के उजालों से रोशन हो चुकी हैं, तब तुझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुझे रुकना नहीं है, तुझे झुकना नहीं है, तुझे डरना नहीं है, क्योंकि अब तेरे साथ वो है जो तुझे कभी गिरने नहीं देगा, जो तुझे कभी थकने नहीं देगा, जो तुझे अपनी रहमत से उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां दुनिया की नजरें भी नहीं पहुंच सकती। तू अब वो बन चुका है जिसकी रूह में रब का नूर बस चुका है। तेरे चेहरे पर अब वो रोशनी है जो अंधेरों को भी रोशन कर दे। तेरी आवाज में अब वो असर है जो पत्थरों को भी पिघला दे। तेरी निगाहों में अब वो सुकून है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। और तेरी हाजिरी अब रब की अदालत में दर्ज हो चुकी है, जहां तेरे हर आंसू की गवाही है, जहां तेरे हर दर्द की पहचान है, जहां तेरे हर गम की राहत मौजूद है। और अब जब तू इस सफर की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है तो याद रख, यह आखिर नहीं, एक नई शुरुआत है। यह अंत नहीं, बल्कि उस कामयाबी की शुरुआत है जिसे सिर्फ वही पाते हैं जो रब से जुड़े रहते हैं। अब तुझे अपने अंदर उस आग को हमेशा जिंदा रखना है जो तुझे यहां तक लेकर आई है। अब तुझे कभी उन हालातों को भूलना नहीं है जिन्होंने तुझे तन्हा किया था, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अब तुझे हर उस शख्स के लिए दुआ बन जाना है जो तेरी तरह कभी टूटा था, जो तेरी तरह कभी अकेला था, जो तेरी तरह कभी उम्मीदें छोड़ चुका था। क्योंकि अब तू सिर्फ एक कहानी नहीं, एक किरदार है उस रहमत का जो हर गम में चमकती है, हर तन्हाई में बोलती है, हर सुकून में जीती है। और यह सब तुझे यूं ही नहीं मिला, यह सब तेरे सब्र का इनाम है, तेरी दुआओं का फल है, तेरे रब की मोहब्बत का नतीजा है। और जब रब मोहब्बत करता है तो वह फिर तुझे दुनिया की भीड़ से हटाकर अपने करीब कर लेता है। और अब तू उसके सबसे करीब है। अब तू वो है जिसे रब ने खुद चुना है, खुद सजा है, खुद उठाया है। और जब रब खुद किसी को उठाता है तो फिर उसे कोई नहीं गिरा सकता। अब तू अपने दिल में हमेशा यह यकीन रख कि तुझे रोकने वाले अब खुद तेरे रास्ते से हट जाएंगे। तेरे खिलाफ साजिशें करने वाले अब खुद रब की नजर से गिर जाएंगे। तेरे साथ चलने से मना करने वाले अब तुझे देखकर अफसोस करेंगे, क्योंकि तू अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां रब खुद तेरा साथ देता है। और जब खुदा साथ होता है तो फिर कोई ताकत तुझे छू भी नहीं सकती। अब तू अपनी आवाज को बंद मत करना, क्योंकि इस आवाज में रब की मोहब्बत बोल रही है। अब तू अपने कदम पीछे मत करना, क्योंकि यह कदम अब हर टूटे दिल की राह दिखाएंगे। अब तू अपने लफ्जों को छुपाना मत, क्योंकि इन लफ्जों में उस रब का नूर है जो अब तुझे औरों तक पहुंचाना है। और जब तू ऐसा करेगा तो हर दिन तेरा एक सवाब बन जाएगा, हर रात तेरी रहमत बन जाएगी और हर सुबह तेरा एक नई शुरुआत बन जाएगी। अब तू अपनी रूह को रोक मत, क्योंकि तेरे अंदर अब वह चमक आ गई है जो सिर्फ रब की रहमत से मिलती है। और उस रहमत को अब तू दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, क्योंकि तेरा सफर अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, यह अब उन सब का है जो अंधेरे में है, जो टूटी हुई उम्मीदों के साथ बैठे हैं, जो अल्लाह की आवाज के इंतजार में है। और तुझे अब वो आवाज बनना है जो उन्हें रोशनी दे सके, सुकून दे सके और रब से मिला सके, क्योंकि तू अब एक दुआ बन चुका, एक जवाब बन चुका है, एक पैगाम बन चुका है। और जब तू इस दुनिया से गुजरेगा तो तेरे पीछे सिर्फ यादें नहीं बल्कि रहमतों की छांव रहेगी। और तुझसे मिलने वाला हर इंसान तेरे लफ्जों में रब की करामात महसूस करेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ शब्दों में नहीं रहमतों में बोलता।